हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट टैब किया था और इंसर्ट टैब के अंदर हमने सीखा था चार्ट एंड हेडर फुटर, जिसके अंदर हमारी कुछ कमांड्स मिसिंग थी, जैसे कि स्क्रीनशॉट एंड स्पार्क लाइंस। तो उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। आज कंप्लीट इंसर्ट टैब करेंगे। सबसे पहली कमांड जो है वो है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट होता क्या है, जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं, सेम उसी तरीके से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट जो हमारा फ़ोन है वो हमें उतना ही पोर्शन स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट में देता है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, जो पोर्शन हमें जो एक्सेल के पीछे ओपन होगा वो हमें वही दिखाई देगा। जैसे कि हमने स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक्सेल मिनिमाइज़ हो जाएगा। पीछे आपने कुछ भी ओपन कर रखा है स्क्रीन में, आपको उतना ही पोर्शन चाहिए तो आप उतना ही पोर्शन उसके अंदर ले सकते हो। स्क्रीनशॉट इसे एक तरीके से कहते हैं क्लिक करना, क्लिप करके लेना किसी भी मैटर को। लाइक मुझे आइकन्स और शॉर्टकट्स चाहिए तो मैं क्लिक करती हूँ तो वो हमारे फाइल के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन हमारी लास्ट वीडियोज़ में रह गई थी तो मैं आपको आज क्लियर करवा रही हूँ। स्पार्क लाइन चार्ट की तरह ही होती है। चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का चार्ट एक ही साथ इंसर्ट करवाते हैं, लेकिन स्पार्क लाइन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ग्राफ लेने के लिए यूज़ की जाती है। पहले हम कर्सर रखेंगे और कमांड लगाएंगे कॉलम। जैसे मैंने कॉलम पर क्लिक किया और हम एक डाटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ओनली मार्क्स में सेलेक्ट कर रही हूँ और ओके करने के बाद क्या होगा, वो ग्राफ आ जाएगा। उसी ग्राफ को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए लेके जाऊँगी तो सभी स्टूडेंट्स के ग्राफ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ग्राफ उनके पास आ गए। नेक्स्ट, जैसे ही आप स्पार्क लाइन लेते हैं तो आपके पास एक टैब आएगा जिसका नाम होगा स्पार्क लाइन टूल्स। जो ये टूल है उसके अंदर कुछ कमांड्स है जिसे हम इसके साथ क्लियर करेंगे। फर्स्ट कमांड है एडिट डाटा। एडिट डाटा क्या करता है, जो मैटर है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है लोकेशन। उसकी लोकेशन, यहाँ से हम उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए स्पार्क लाइन मुझे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, ओके करेंगे तो वो स्पार्क लाइन वहाँ से मूव हो जाएंगी। इसके अंदर दोबारा अगेन मैं लोकेशन कमांड लगा रही हूँ, यहाँ से मुझे वापस से वहीं रखनी है, देन मैं ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद हमें वापस से स्पार्क लाइन वहीं मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इस एडिट के अंदर डाटा रेंज। अब हमारे पास जो चार्ट है वो 5 सब्जेक्ट का है, हमें उन्हें 4 सब्जेक्ट का ही चार्ट इंसर्ट करना है। देन हम कर देते हैं ओके, तो जिसके बाद क्या होगा, 4 सब्जेक्ट का चार्ट इंसर्ट हो जाएगा स्पार्क लाइंस। लाइक है नेक्स्ट है लाइन। लाइन का हमें चार्ट बनाना है इस तरीके से, पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक ग्राफ आ रहा है, अलग से कॉलम लेना है। नेक्स्ट है विन लॉस। विन लॉस होता है अगर आपने कोई नंबर पॉजिटिव में डाला है तो उसे वो विन शो करेगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव है, लाइक मैंने -90 कर दिया तो देखिए आप वो वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है तो उसमें क्या करेगा, उसे नेगेटिव कर देगा उस तरीके से। नेक्स्ट है हाई पॉइंट। हाई पॉइंट जो भी आप हाईलाइट करते जाओगे, चेकबॉक्स ऑन करेंगे तो हाई पॉइंट देखिए स्काई कलर में हाईलाइट हो गए। ऐसे ही लो पॉइंट हमें कलर करने हैं तो लो पॉइंट कलर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कलर करना है, फर्स्ट पॉइंट कलर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट कलर करना है, देन लास्ट पॉइंट कलर हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट हमारे पास एक ही है, उस पॉइंट को हम कलर करना चाहते हैं तो आप देखिए नेगेटिव पॉइंट जो है वो भी कलर हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है, हम कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। स्पार्क लाइन कलर, कुछ कलर हमें यहाँ दे रखे हैं, लेकिन अगर हमें इसमें से वो कलर नहीं लेने, कोई और कलर लेना है तो हम अपना ही एक पोर्शन यहाँ से जो कलर है उन्हें चूज़ कर सकते हैं और उसी कलर को यहाँ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यही पोर्शन आपको यहाँ दे रखा है और यही सेम पोर्शन ये दे रखा है कि आप नेगेटिव पॉइंट को अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हो। लाइक मैंने रेड कलर दे दिया, मुझे अब हाई पॉइंट को कलर देना है तो हाई पॉइंट को कलर दे रही हूँ मैं। लाइक मुझे कलर देना हाई पॉइंट को येलो, तो देन येलो कलर के आ गए। अपनी मर्जी से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो उसके अंदर। लो पॉइंट का स्काई कलर, तो इस तरीके से हम कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आ जाती है हमारे पास ग्रुप। देखिए आप ब्लू लाइन देख रहे हो, इट मीन्स ये ग्रुप कर रखे हैं। मुझे इनका ग्रुप नहीं चाहिए तो आप बीच में से बोले इन तीनों को हटाना है तो मैं कमांड लगाती हूँ अनग्रुप। अनग्रुप करते ही इसका ग्रुप अलग हो जाता है और इसका ग्रुप अलग हो जाता है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम कमांड लगाते हैं ग्रुप। ग्रुप करने से क्या होगा, फिर से वो ग्रुप बन जाएंगे। क्लियर करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन, जिससे क्या कर सकते हैं हम स्पार्क लाइन को हटा सकते हैं। बट जैसे आपने क्लियर स्पार्क लाइन क्लिक किया है तो सिर्फ वही क्लियर होगी जिस पे आपने कर्सर रख रखा है।
अगर आप क्लियर स्पार्कलाइन ग्रुप्स करते हो तो सारे ही स्पार्कलाइन जो भी हमने ग्रुप बना रखे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये आपका टॉपिक था स्पार्कलाइंस। नेक्स्ट हम चल रहे हैं वर्ड आर्ट पर। वर्ड आर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ड आर्ट के अंदर हम किसी भी मैटर को डिज़ाइनफुल लिख सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करती हूँ वर्ड आर्ट के अंदर तो ये हमारे पास पोर्शन आ गया। लाइक हमने हरियाणा टाइप कर दिया तो एक डिज़ाइन में मैटर आ जाएगा, जिससे हम उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसके कलर को जैसे आप ये ले लेते हो, इसके साथ एक फॉर्मेट टैब आता है ड्राइंग टूल, जिससे हम मैटर के कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा। सेम ऑप्शन है जो मैंने आपको शेप में ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, वही ऑप्शन इसके लिए भी आएंगे। यहाँ से आप शेप में अपने जो भी नेम आपने लिखा है उसके अंदर अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप पिक्चर लगा सकते हो, कोई भी पिक्चर हम उसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर भी ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सचर दे रखा है, टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आउटलाइन भी ले सकते हैं, लाइन मैटर की आउटलाइन बड़ी हैवी लेनी है। ये सारे ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी आपको शेप्स में करवाए थे, बट इसमें लास्ट ऑप्शन चेंज है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म से हम मैटर को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। किसी भी मैटर को रोटेट करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो मैटर में। ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ जैसे क्लिक करते हैं हम और हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट हमें करना है, लाइन के ऊपर क्लिक करने से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है सिग्नेचर लाइन। जैसे कि हम कोई सिग्नेचर करना चाह रहे हैं एक डिजिटली फॉर्म में, तो हम सिग्नेचर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिग्नेचर लाइन से क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। जिसमें क्या होगा, आपको क्लिक कर रहा है उसके ऊपर, कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा। ओके करने के बाद हमने कहा कि जैसे हमने एक नाम लिख दिया रिया, लाइक रिया नेम लिखने के बाद, और मैंने कहा ये क्या है, CEO है या मैनेजर है, ओके करूँगी तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह उसके नीचे CEO लिखा हुआ आ जाएगा। इसे आप कहीं पर भी मूव करके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कमांड क्या करती है, ऑब्जेक्ट कमांड करती है जैसे मान लीजिए हमें कोई अदर एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो कौन सी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, लाइक मुझे ऑटोकैड ओपन करना है, बिटमैप इमेज होता है, पेंट की फ़ाइल को ओपन करना है। जैसे ही मैं ओके करती हूँ तो यहाँ आप पेंट की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। उसमें आप जो कुछ भी बनाएंगे और क्लोज़ कर देंगे वो आपकी फ़ाइल के अंदर आ जाएगा। लाइक इसमें हम पावर पॉइंट भी ओपन करके रख सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया इसके अंदर, अगर मुझे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हम ओके करते हैं और प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। लाइक मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो लिखने के बाद वो हमें क्या करेगा, यहाँ आप कुछ भी टाइप करेंगे वो आपकी फ़ाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लिक करते ही वो मैटर हमारी फ़ाइल के अंदर शो कर देगा। तो आप ऑब्जेक्ट कमांड से किसी भी शेप को इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं इसी के अंदर इक्वेशन। इक्वेशन कमांड में कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं जिन्हें आप इंसर्ट करवा सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या करें, इक्वेशन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा टाइप इक्वेशन हेयर, तो इसका इक्वेशन टूल आएगा जिससे आप कोई भी इक्वेशन, ये बॉक्सेस है, लाइक ये बॉक्सेस दे रखे हैं, ये हमने ले लिए। इस बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ मैं, 7 लिख दिया, इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, 8 लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। कोई भी हमें इक्वेशन टाइप करनी है तो उस इक्वेशन को हम टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करते हैं इसके अंदर सिंबल। सिंबल कमांड के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, जैसे सिंबल कमांड यूज़ कर रहे हैं हम, तो सिंबल के अंदर 2 ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं, वैबडिंग्स और विंगडिंग्स। वैबडिंग्स और विंगडिंग्स से सिंबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैबडिंग्स पे क्लिक करेंगे और मैंने वैबडिंग्स में से कुछ सिंबल्स को इंसर्ट करवाना है। जहाँ भी आपका स्टार्टिंग में कर्सर है, लाइक मेरा कर्सर यहाँ है तो मैं कमांड लगाती हूँ, डबल क्लिक किया मैंने, जिससे वो इंसर्ट हो जाएगा। आप कोई भी सिंबल इंसर्ट करवा सकते हो डबल क्लिक करके। ये वैबडिंग्स के से सिंबल लिया है हमने। सेम इसी तरीके से हम क्या करना चाह रहे हैं, विंगडिंग से भी सिंबल लेना चाह रहे हैं तो आप विंगडिंग से भी इसका सिंबल इंसर्ट करवा सकते हो। तो कोई भी टेलीफोन का सिंबल लेना है या आप ये भी कर सकते हो, एक बार क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे के ऊपर प्रेस करोगे, ओके कर देंगे, जिससे वो सिंबल इंसर्ट हो जाएंगे। साथ में हम इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक एक फ़ॉन्ट की तरह ही होता है।
इसे हटाने के लिए हम क्लियर ऑल कमांड का यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टैब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब के अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो पोर्शन है वो है थीम्स। थीम्स के अंदर क्या है, कलर। जब तक आप मैटर के बैकग्राउंड या मैटर में कलर नहीं करोगे ये कमांड काम नहीं करेगी। तो मैं कुछ लाइट कलर इसके बैकग्राउंड में कर रही हूँ। जब भी आपको कलर देना है वो लाइट कलर ही देना है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, मैंने कुछ कलर दे दिए हैं। कलर देने के बाद अब मुझे इसके कलर कंट्रास्ट को फिर से बदलना है। जब आप कलर कंट्रास्ट फिर से बदलना चाहते हो तो उसके लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे कलर। तो हमें कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अपने आप ही कलर कंट्रास्ट को चेंज करता हुआ जाएगा, जो उसकी थीम से मिलते जुलते होंगे। जो आपको पसंद आता है आप उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर आप राइटिंग स्टाइल बदल सकते हैं, लेकिन हम राइटिंग स्टाइल होम कमांड से भी बदल सकते थे, होम टैब के अंदर सॉरी। तो यहाँ पर इससे हम उसी मैटर का राइटिंग स्टाइल बदल सकते हैं जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन हमें सारे ही मैटर का राइटिंग स्टाइल बदलना है। इवन कॉलम नंबर और रो नंबर का भी राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा फ़ॉन्ट कमांड से। जब आप फ़ॉन्ट कमांड यूज़ करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ई किस तरीके से आ रहा है। जैसे मैं करती हूँ तो चेंज होता जाएगा फ़ॉन्ट। जो आपको सही लगे आप उस तरीके से फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ़ेक्ट कमांड है। इफ़ेक्ट होता है शेप की आउटलाइन के लिए। लाइक हमने कोई आउट शेप ले ली है और मैं इस शेप का कलर ले लेती हूँ। मैंने कहा यहाँ से कलर ले लिया और कलर लेने के बाद मैं उस पर इफ़ेक्ट देती हूँ। हम इफ़ेक्ट दे रहे हैं और इफ़ेक्ट देने के बाद यहाँ तो किसी किसी पे आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करेगा। जैसे डॉटेड आ गया देखिए, और इसमें इफ़ेक्ट ये आ गया। तो इस किसी में मोटी लाइन आ जाएगी, किसी में पतली लाइन आ जाएगी। इस तरीके से आप इफ़ेक्ट ले सकते हो। तीनों चीज़ों को एक साथ चेंज करने के लिए, तीनों ही ऑप्शंस एक साथ करने के लिए हम थीम्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा आप कलर, फ़ॉन्ट और इफ़ेक्ट तीनों ही चीज़ें एक साथ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास मार्जिन। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। मार्जिन ऑप्शन, मार्जिन होता है साइड पर जगह छोड़ना। फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे। देखिए साइड पे इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो मैटर है वो सीरियल नंबर से साइंस एससी तक ही आ रहा है, लेकिन हमने लिखा हुआ है टोटल और एवरेज जो है वो पेज से बाहर जा रहा है। डॉटेड लाइन का मतलब है ये मैटर इतना ही एक पेज पर आएगा। या तो आप उसे इस तरीके से छोटा कर लीजिए, मैंने छोटा किया इसको कॉलम को और उससे वो टोटल उसी पेज में आ गया, लेकिन जो एवरेज है वो रह गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाकर मार्जिन में जाते हैं। अगर आप जितना पेज के साइड पर कॉर्नर पे जगह कम छोड़ते हैं उतना ही मैटर जो होता है उसके अंदर ज़्यादा इंसर्ट होता है। तो मैं बिल्कुल ही कम कर देती हूँ नैरो। नैरो करने से क्या होगा, हमारा मैटर जो है एवरेज तक इंसर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए साइड पे मैंने बहुत कम जगह छोड़ी हुई है और जिससे हमारा जो मैटर है वो एक पेज के ऊपर आ गया विड्थ के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, यहीं से हम अंदर से ही इसकी कमांड कर लेते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर होता है कि हमारा जो पेज है वो दो टाइप का होता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो जैसे हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं, ऑलरेडी पोर्ट्रेट है, अब हम लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज होगा वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें पोर्ट्रेट करना है तो हम पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर। ओरिएंटेशन कमांड यहाँ से भी आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है साइज़। साइज़ कमांड का यूज़ भी हम यहीं से करते हैं क्योंकि हमें दिखाई यही देगा। ये पेपर के साइज़ हैं। आपको पेपर लेना है A4 तो मैटर A4 के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अगर आपको पेपर लेना है लीगल तो लीगल टाइप से पेपर को हम सेट कर सकते हैं। मतलब जिस पेपर का आप अपनी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं, अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, आप उसे उस तरीके से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रिंट एरिया। जैसे कि आप देख रहे हो प्रिंट में हमें सारा ही मैटर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ सारा मैटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पहले 5 ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए या बीच में से कोई भी रिकॉर्ड जो आपको लेना हो, आप कमांड लगाइए सेट प्रिंट एरिया। जैसे हम सेट प्रिंट एरिया करते हैं उसकी चारों तरफ डॉटेड लाइन आ जाती है। डॉटेड लाइन आने के बाद हम उस प्रिंट में देखते हैं तो हमें सिर्फ उतना ही मैटर प्रिंट में दिखाई देगा जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ है प्रिंट एरिया के अंदर। जब हम क्लिक करते हैं वापस से हमने उसको सेलेक्ट किया और कमांड लगाई इसके अंदर क्लियर प्रिंट एरिया। क्लियर प्रिंट एरिया करने के बाद क्या होगा, जब आप प्रिंट करेंगे तो वो सारा मैटर ही आपको प्रिंट में दिखाई देगा। नेक्स्ट कमांड है ब्रेक्स। ब्रेक्स के अंदर ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी ब्रेक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहती हूँ पहले 5 स्टूडेंट जो हैं
पहले 5 स्टूडेंट फर्स्ट पेज पर आए, उसके बाद जो मैटर है वो नेक्स्ट पेज पर आए। इसकी थोड़ी मैं हाइट को इंक्रीज़ कर लेती हूँ और मैंने इसकी हाइट 30 कर दी है। अब हम चाहते हैं 5 तक फर्स्ट उस पर आए, तो हमने 50 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने का आप देख रहे हैं सिलेक्ट किया है, तो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसके आपको बाहर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद कमांड लगानी है ब्रेक्स। ब्रेक्स में जैसे मैं क्लिक करती हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक, तो यहाँ एक ब्रेक लग जाएगा, जिससे ये पोर्शन जो होगा वो एक ही पेज में डिवाइड हो जाएगा। एक पेज के अंदर डिवाइड होने के बाद अब हम प्रिंट पे देखते हैं, तो आप देखिए ये मैटर हमारा ओनली 1 पेज पर आ रहा है, बाकी मैटर जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं चाहती हूँ नहीं 6 to 8 नेक्स्ट पेज पर आए, तो मैं कर्सर रखती हूँ, बाहर की तरफ कमांड लगाती हूँ ब्रेक्स में जाकर इंसर्ट। जैसे मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद अब हम जाते हैं प्रिंट में, तो इसके अंदर फर्स्ट पेज ये आ गया, सेकंड पेज ये दे रखा है और थर्ड पेज हम इस अकॉर्डिंग मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको ये ब्रेक हटाना है, ये ब्रेक नहीं हटाना, या हमें कोई एक ब्रेक को हटाना है, कोई भी आप हटा सकते हैं, ये हटाना है। कर्सर वहाँ रखेंगे, कमांड लगाएंगे रिमूव पेज ब्रेक। रिमूव पेज ब्रेक से वो पेज ब्रेक हटेगा जो जहाँ आपने कर्सर रख रखा है। और अगर आप रीसेट कमांड लगाते हैं तो रीसेट से सारे ही पेज ब्रेक्स हट जाएंगे। हमें इसकी ज़रूरत है, अभी ज़रूरत इसलिए है कि हम इसी से रिगार्डिंग हम प्रिंट टाइटल कमांड यूज़ भी करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट कमांड लगाई, प्रिंट के अंदर आप देख रहे हैं इसमें हेडिंग आ रही है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, जो भी सब्जेक्ट हैं। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करती हूँ, नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं आ रही क्योंकि हमने नहीं लिख रखी। तो इसके अंदर हमारे पास कमांड है प्रिंट टाइटल। जैसे हम प्रिंट टाइटल करते हैं, ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप। जैसे मैं क्लिक करती हूँ, ये लाइन मुझे हर पेज के ऊपर चाहिए, उस रो को सेलेक्ट करना है और कमांड लगानी है ओके। ओके करने के बाद जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए पहले पेज पर तो आपको वो दिखाई दे रहा था, नेक्स्ट पेज करते हैं तो देखिए उसके ऊपर भी सीरियल नंबर और हेडिंग हमें शो हो रही है। अब आप इस फाइल में जितने भी पेजेस लेते हैं हर पेज के ऊपर हेडिंग आएगी। अब हम इनको हटाना चाहते हैं पेज ब्रेक्स को, तो यहाँ से रीसेट ऑल पेज ब्रेक जिससे हटा सकते हैं। मुझे इस मैटर का जो कलर है वो हटाना है, नॉर्मल करना है, उसके लिए हम कमांड लगाएंगे होम में जाकर क्लियर फॉर्मेट्स। अब हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पे कोई भी फ़ोटो लगाना चाहें वो फ़ोटो हम लगा सकते हैं, बट उस फोटो को प्रिंट में नहीं ला सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेज के पीछे अगर आपको प्रिंट में कोई पिक्चर लेके आनी है तो उसके लिए हम हेडर फुटर कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था प्रिंट टाइटल तक। नेक्स्ट ऑप्शन है विड्थ एंड हाइट। सपोज दैट आपका मैटर पेज के अंदर नहीं आ रहा, एवरेज निकल गया है। यहाँ साइज़ देखिए कितना आ रहा है 100%। जैसे आप चौड़ाई में अगर मैटर नहीं आ रहा तो आप कर दीजिए 1 पेज। जैसे मैं 1 पेज करती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैटर का साइज़ 1% छोटा हो गया। इट मीन्स हमारा सारा जो मैटर है वो एक पेज के अंदर आ चुका है। यहाँ नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक होंगे तो ही आप स्केल को कम कर सकते हैं। अगर आपका मैटर हाइट में पूरा नहीं आ रहा है तो आप हाइट में उसे 1 पेज कर सकते हैं या 2 पेज, जितने पेजेस पर आप लेना चाहते हैं। स्केल को जैसे ही मैं ज़्यादा करती हूँ, स्केल ज़्यादा करने पर मैटर जो होगा हमारा कम आएगा क्योंकि हमारा मैटर यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। जैसे मैंने 115 किया स्केल तो देखिए आपको ऐसी तक ही हमारा मैटर आ रहा है। मैं प्रिंट पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए बड़ा बड़ा मैटर दिखाई दे रहा है, ओनली ऐसे तक। जैसे स्केल में छोटा करती हूँ मैटर जो होगा हमारा ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ग्रिड लाइंस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। ग्रिड लाइंस के अंदर है व्यू। व्यू में आप देख रहे हो पीछे ग्रिड लाइन दिख रही है, मैं क्लिक करती हूँ, नहीं देख रही है मुझे हटानी है, हटा सकती हूँ, हट जाएगी, यहाँ से शो करनी है। हेडिंग लेनी है तो हेडिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, व्यू में हेडिंग करेंगे, क्लिक करते ही ABCD चला जाएगा, 1 2 3 चला जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से ऑन हो जाएगा हेडिंग्स। अब ये है प्रिंट में ग्रिड लाइंस। आप ये देखिए जब हम प्रिंट कमांड लगाते हैं तो आपको यहाँ पे मैटर दिख रहा है, सिर्फ हेडिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हम ग्रिड लाइन में जाकर प्रिंट पे क्लिक करते हैं। अब ये जो हेडिंग्स होंगी आपको प्रिंट में भी दिखाई देंगी, तो देखिए प्रिंट में आपको हेडिंग्स शो हो रही हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हेडिंग्स में प्रिंट। तो ये अगर आपको हेडिंग भी देखनी है प्रिंट के अंदर, यहाँ जाकर प्रिंट पे क्लिक करती हूँ तो ABCD 1 2 3 आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हेडिंग्स पे आपको प्रिंट के अंदर शो होंगे।
बाकी का जो मैटर है ये सारा पोर्शन मैंने आपको इंसर्ट टैब में ऑलरेडी करवा दिया था। ये वही है, शेप्स को आगे लेके आना, पीछे लेके जाना, ये वही रिपीट कर रखा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।